जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक कोशिका के प्रकार, वो तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या होता है, एक कोशिका क्या होती है, तो सुनो भैया, ये सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी चीज़ है तो वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत छोटी भी चीज़ है। हमारा जो घर है ना, घर घर हमारा मकान, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये एक छोटी सी ईंट ही तो होती है। हाँ बिल्कुल होती है। जब इसको 3D में जमाते हैं, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह जमाते जाते हैं ना, तो भैया हमें बहुत बड़ी दीवार मिलती है और दीवार से हमें मकान मिल जाता है। ठीक है भैया, तो ये चीज़ होती है हमारी यूनिट सेल एक तरह के। अब यूनिट सेल हमारे सॉलिड्स में क्या कर रही है, सॉलिड में हमारा जो बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल सिस्टम होता है बहुत बड़ा, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के हम प्रकार बताएंगे, वो तो एक कोशिका के प्रकार बताएंगे और बहुत ईजी है। देखो भैया, जो मैं यूनिट सेल ना, इसके प्रकार हम सिंपली दो टाइप से डिवाइड करते हैं। दो टाइप से, हाँ दो टाइप से, बिल्कुल भैया दो टाइप से। पहला टाइप होता है हमारा क्या, पैरामीटर के बेस पर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनमें जब अंतर हो, या अल्फा, बीटा, गामा, मतलब इनके भी जो एंगल होते हैं इनमें जब अंतर होता है तो हमारे एक कोशिका बनती है, वो होती है। ठीक है, पहला भी हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बीच में अंतर होता है, और दूसरा होता है हमारा कणों की व्यवस्था, कणों की जमावट, कणों की व्यवस्था। तो समझे का कि कणों की व्यवस्था के आधार पर हमारा एक एक कोशिका डिवाइड होता है, और एक होता है हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और एंगल के बीच में हमारा अंतर। तो इनके भी जब हमारा अंतर होता है तो हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होते हैं, मतलब यूनिट सेल जो प्राप्त होते हैं वो सबसे छोटी, और वो पता है कितने टाइप की होती हैं, 7 टाइप की, 7 टाइप की यूनिट सेल प्राप्त होती हैं। कब, जब हमारे इनमें अंतर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एंगल में हमारा जब अंतर होता है, तो हमें 7 टाइप के क्या प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और क्रिस्टल से हमारे क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई यूनिट सेल, वही तो एक कोशिका। तो बस ये 7 टाइप आज हम आपको बताने वाले हैं, और कणों की व्यवस्था के आधार पर जो एक कोशिका के प्रकार वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये 7 टाइप की कौन कौन से होने वाले हैं, जो कि हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 टाइप के हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कैसे बनेंगे, और उनकी जो यूनिट सेल हैं वो क्या होंगी, है ना। चलिए देखते हैं। अब आपको एक चीज़ बता रहे हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, और ट्रिकी भी है। ट्रिक है वैसे तो, क्या है, C2 हर, C2 हर, C2 हर, MCTC। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लाइन लिख कर लीजिए, क्या, C2 हर MCTC, C2 हर MCTC, C2 हर MCTC। अब ये है क्या चीज़, ये C का मीन्स होता है क्यूब, क्यूब, हाँ। टी, टू, इसमें दोनों ले लीजिए, टी ओ ले लीजिए, यहाँ पर बड़ा हम ओ लिख देते, ठीक है। टू है वैसे तो टी, वो तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सच में, हाँ। ओ होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक, क्या, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है भैया, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक सही है वैसे, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सही होगा, वैसे ही नहीं सही होगा। ठीक है भैया, फिर हमारे पास है हर, हर मीन्स बोले तो हेक्सा, HE, इसमें एक्चुअली हेक्सागोनल, सच बताओ, हाँ। आर बोले तो, आर मीन्स हेक्सागोनल, फिर आर का क्या करेंगे आप, आर का हमारा सिंपल ही है रोम्बोहेड्रल, क्या है, रोम्बोहेड्रल, सही बताओ, हाँ, रोम्बो हेड्रल। अभी आपको इनकी हिंदी में बताएंगे, ठीक है भैया। रोम्बोहेड्रल, एमसी बोले तो मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, एंड देन जो टीसी है ना, टीसी वो है ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। अब ये चीज़ समझ रहे ना, ये हमने आपको ट्रिक कैसे बता दी, बिल्कुल ईजिली, बहुत ईजी से आप याद भी कर सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे सिंपल ही 7 हो गए ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। पहला जो यूनिट सेल होगी हमारी, मतलब जब हमारा, अभी आपको बताएंगे कब कहाँ पर कैसे होंगे, ठीक है। तो हमारे C2 हर, ये हमारा आपको फुल डिटेल बता दी कि C2 हर MCTC का क्या मतलब है। C बोले तो क्यूब,
TO मतलब टेट्राहेड्रल ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, इसी में आ गया। और हार H इक्वल टू हेक्सागोनल, ठीक है। और R मीन्स रोम्बोहेड्रल एंड MC मोनोक्लिनिक, TC ट्राइक्लिनिक। ये होते हैं हमारे 7 टाइप की यूनिट सेल। किसमें? जब हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अंतर हो रहा। लंबाई, ये क्या लिख दिया भैया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, इनमें अंतर हो रहा हो, इनमें जब अंतर हो रहा हो, ठीक है। और एक और होता क्या, अल्फा बीटा गामा, ये हमारे एंगल्स हैं, इनमें जब अंतर हो रहा हो तो हमारे जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होंगे वो हमारे ये होने वाले हैं, और उनकी यूनिट सेल ये हैं, ठीक है। इनसे ही हमारा क्रिस्टल बनेगा, ये हमारी यूनिट सेल हैं, ठीक है भैया। तो ये चीज़ हमें प्राप्त होगी। लेकिन अब आप सोच रहे अल्फा बीटा गामा कैसे कहाँ पर दें, सुनो भैया अभी बता। ठीक भैया, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारी है जेड एक्सिस, ठीक भैया। वैसे आप यहाँ पर मान लीजिए लंबाई, ये छोड़िए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हाइट, वैसे लंबाई इसको मान ले, कोई दिक्कत नहीं है सब, ठीक है, ठीक है। तो करना क्या है, इनकी भी जो एंगल है, अब एक चीज़ देखो का कि इसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही लें या फिर ABC ले लें, आप ये बता दो हमें। ABC ले लें, जैसे लंबाई चौड़ाई में हम अगर यहाँ पर A ले लेते हैं, ठीक है, लंबाई A ले लेते तो आपको समझने में बेटर होगा, ठीक है। और A ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम B, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं C। याद रखना, लंबाई जगह लिया A, और हमने ब्रेथ बोले तो ऊंचाई हमने लिया, वो चौड़ाई लिया है B, और ऊंचाई को हमने लिया C, ठीक है भैया, मान लिया। तो होता है क्या कि ए और बी में कौन सा गायब हो सकता है भैया, एक बात बताओ। जैसे हमने मान लिया ए और बी में क्या गायब है, सी गायब है। और सी बोले तो हम अगर मान लेते हैं ए बराबर, मान लीजिए अल्फा, ए बराबर अल्फा, बी बराबर बीटा, एंड सी बराबर गामा, मान लीजिए, ठीक है भैया, मान लीजिए। अब आप जा बताओ, ए और बी में गायब क्या है, गायब मान सी और सी बोलते तो ये हमारा एंगल कौन सा होता है, गामा। समझे मामू, ये ठीक है, बहुत मज़ेदार है। ये होता है हमारी गामा, ठीक है भैया, ठीक है। अब बात करते हैं बी और सी, बी सी मतलब इसमें क्या गायब है, ए, तो बोले तो ये होगा हमारा अल्फा, ठीक भैया। और इसमें ए सी बोले तो बी, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा। ऐसे हमारा एंगल आ जाएंगे, ठीक है भैया। हमारे कौन सा हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे। कब आना है, ऐसे बनाए, ठीक है भैया। तो क्या है, ए बी में गायब है हमारा सी, और सी हमने क्या माना है, गामा, ठीक है भैया, ठीक है। एंड देन हमारा बी सी में गायब है अल्फा ए, और ए बराबर हमारा अल्फा, और सी ए में गायब है हमारा बी, और बी बराबर है बीटा। तो इस तरह से ये भी चीज़ होती है, ठीक है भैया। ये हमारे सिंपल से छोटी सी चीज़ है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है भैया। ये तो हमने आपको बता दिया क्या, इनके पैरामीटर्स, ठीक है भैया। अल्फा बीटा गामा भी बता दिया, और कैसे क्या होता है ये भी बता दिया। अब बताते हैं आपको ये इनकी हिंदी क्या होगी। इनकी हिंदी, हाँ वेरी इजी है। क्यूब को तो सब जानते हैं। क्यूब क्या होता है, घन, ठीक है भैया, ठीक है। टेट्राहेड्रल ये क्या होता है भैया, ये होता है चतुष्फल की, क्या होता है, चतुष्फल की, चतुष्क फल की, ये हमारा होता है चतुष्फल, ये बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है भैया, ठीक है। ऑर्थोरोम्बोइडल ये विषम लंबाक्ष, इसे बोलते हैं विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, ठीक है हम, ठीक है। फिर हेक्सागोनल क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल को सिंपल है भैया, षटकोण, ये षटकोण, हेक्सा बोले तो 6, बोले तो षटकोण, ये 6 भुजा वाली भैया, षटकोणीय, इसको षटकोणीय बोलते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे किस कंडीशन पे ये क्या होने वाला है, ठीक है। क्या बताएंगे कि किस कंडीशन पे क्या होने वाला है, ये सब बताएंगे। रोको जरा, रोम्बोहेड्रल, वैसे रोम्बोहेड्रल की मीनिंग सही है, स्पेलिंग सही है, हाँ ठीक तो है। तो रोम्बोहेड्रल को क्या बोलते हैं वैसे, रोम्बोहेड्रल को, हाँ तो बता दें, बिल्कुल बता दो। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, बताओ। त्रिसमनताक्ष नहीं, एकनाताक्ष ना, इसको बोलते हैं त्रिसमनताक्ष, रोम्बोहेड्रल,
समनताक्ष। सही बताओ। हाँ, मोनोक्लिनिक एक नताक्ष। और ट्राइक्लिनिक त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष। याद रखना, ये त्रिसमनताक्ष और ये त्रिनताक्ष ओनली, सिंपल। ठीक है भैया। तो ये हमारे क्या है थे, हमारे क्रिस्टल सिस्टम। किसके किसके जब हमारे लंबाई चौड़ाई और उनके एंगल्स के बीच हमारा अंतर हो रहा हो तो हमें 7 टाइप के क्रिस्टल प्राप्त होता है। और उनकी जो यूनिट सेल है वो हमारी इस तरह से हमारी 7 टाइप की मिलेंगी। C2 हर MCTC, ये हमारी ट्रिक है। और ये हमें इस टाइप से हमारी क्या मिलने वाली हैं, क्या हमारी यूनिट सेल हैं, 7 हैं। ठीक है भैया। अब बताते हैं आपको कैसे कौन सी होने वाली है, किस कंडीशन पर कौन सी हमारी यूनिट सेल होगी, ये बताते हैं। तो कहो तो भैया बहुत मज़ेदार वीडियो, ये मिटा दे, रब कर दें हिंदी। ठीक है, जानते होंगे। ठीक है भैया, ठीक है। अब इसको जरा रब कर दें। अब यहीं पर लिख देते हैं आपके लिए, क्या हर चीज़ लिखेंगे, हर चीज़, काहे को टेंशन ली। तो जय श्री। तो चलिए देखते हैं। क्यूब, हमारे क्यूब में हमारे जो यूनिट सेल होगी, मतलब जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम बहुत बड़ा क्यूब होगा तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्यूब ही होगी। ठीक है। तो उसकी क्या होने वाली होगी, उसकी क्या कंडीशन है कि हमारी यूनिट सेल वो क्यूब कहलाएगी। तो देखो भैया, ए भी हमने इसको माना है ए, इसको माना है बी, इसको माना है सी। ठीक है भैया, याद रखना, ये चीज़ मुझे मत भूलना। तो होता है कि जब ए बराबर बी हो और बी बराबर सी हो, मतलब तीनों साइड्स हमारी बराबर हो, ए बी सी दोनों तीनों साइड्स बराबर हों, और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो उन तीनों को तीनों हमारे 90 डिग्री के हों, तो हमारी जो यूनिट सेल होगी वो कौन सी कहलाएगी, क्यूब कहलाएगी। बोलो तो घन कहलाएगी। ठीक भैया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए। कब क्यूब हमारी कब कहलाएगी, जब हमारी तीनों हो जाएं, तीनों साइड्स हमारी बराबर हों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों हमारे 90 डिग्री को, तो हमारे कौन से कहलाने वाले हैं, क्यूब। बोले तो घन कहलाएगी हमारी यूनिट सेल। ठीक है भैया। देन फिर हमारे कौन सी है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोले तो चतुष्फलक की, ये कब कहलाएगी। तो बस सिंपल है, कुछ नहीं। इसमें बस छोटा सा अंतर आता है। क्या इसमें अंतर ये आता है कि ए बराबर बी होता है, बट हमारा सी बराबर नहीं होता है दोनों में। मतलब जैसे हमारा ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, लेकिन सी हमारा नहीं है, उसके बराबर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारी कौन सी यूनिट सेल बनेगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, हाँ। लेकिन इसमें भी एक और कंडीशन है कि हमारा एंगल तो हमारा कुछ बताइए भैया, एंगल में भी तो अभी आपको सेम कंडीशन भी मिलने वाली है। तो एंगल बिल्कुल सेम होता है ऊपर की तरह, तीनों के बीच एंगल बिल्कुल सेम होता है, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री पर ही होती हैं। और अल्फा बीटा गामा को कैसे बताया भैया, अल्फा बीटा गामा, हाँ केस बताया हमने आपको। ये मत कहना कि अल्फा बीटा गामा का केस नहीं बताया। ए बी सी, ए में गायब है हमारा ए में गायब है सी, तो ये हमारे गामा। इसके बाद है क्या, बी सी में हमारा ए है तो बोले तो अल्फा, और इसमें कौन सा गायब है भैया, बी, तो बोले बीटा। ठीक भैया, ये है हमारे सिंबल से एंगल्स। ठीक है भैया। देन अब बताते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, हाँ, ये कब यूनिट सेल कहलाएगी, तो इसको जब हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाक्ष, और इसकी जो कंडीशन है वो क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब अलग अलग है तीनों। तो हमारी ऑर्थोरोम्बिक होती है। और इसके एंगल्स भी तो देखिए, क्योंकि ये भी अभी बहुत मैटर करने वाले हैं, नीचे एंगल्स भी बहुत मैटर करते हैं भैया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम होने वाले हैं, किसके ऊपर की तरह। अब आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे चलेगा, तो सब सेम ही है। तो रुको तो जरा वेट कीजिए, ये हमारे 90 डिग्री के ही होते हैं। कंडीशन ठीक फुलफिल होते हुए कब, ऑर्थोरोम्बिक बोले तो। ऑर्थोरोम्बिक इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष बोलते हैं भैया। अब बताते हैं षटकोणीय बोलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हाँ, इसकी कंडीशन क्या है,
तो जब हमारी ये तो तीनों चीज़ें कंडीशन हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो अब कौन सी कंडीशन आप कहलाओगे? तो अब होगी एक और चीज़ रिपीट, बिल्कुल सेम। क्या? ए बराबर तो है बी बट डज नॉट इक्वल टू है सी। अब आप सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल बराबर हो गया, ऊपर वाली किसके? टेट्राहेड्रल हैं, चतुष्फलक की बराबर होगी। लेकिन देखो अभी अंतर आएगा, देखो अंतर इसके एंगल्स में आएगा भैया। इसके एंगल्स झुक गए हैं, और एंगल्स कहाँ पर कितने झुके हैं? एंगल्स सिंपल है ये जो अल्फा और बीटा है ना, अल्फा बीटा ये दोनों तो 90 डिग्री हैं, हाँ ठीक है। बट जो गामा है ना, गामा ये बराबर कितना होता है? 120 डिग्री। बस ये अंतर है यहाँ पर, इसके एंगल्स में डिफरेंट होता है, ठीक है भैया। तो भैया जी अब आ रही है हमारी रोम्बोहेड्रल। ये क्या होता है? ये होता है त्रिसमताक्ष। अब इसकी क्या कंडीशन भूल लगी भैया, हम उल्टे चले लगे। अब यहाँ पर जो ये तो हमारी इसकी होगी, अब होगी ये वाली कंडीशन है सच में। हाँ बिल्कुल सेम यही कंडीशन होने वाली है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई मतलब ये तीनों बराबर होंगे, तीनों साइड्स बराबर नहीं, ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों के तीनों साइड्स बराबर होंगे। अंदर कहाँ पर होगा? इसके एंगल्स में, इसके एंगल्स होगा। अब सोचिए क्या हो सकता है इनके एंगल्स में डिफरेंस? तो कुछ नहीं होता, बहुत छोटा सा अंतर है। क्या? कि हमारे इसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री के थे, ठीक है भैया, हाँ। बट इसमें जो हमारे हैं वो अल्फा बीटा एंड द गामा, ये तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होते तो बराबर हैं, बट ये 90 डिग्री के नहीं होते। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? सिंपल है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, सब 60 डिग्री होंगे। बट ये 90 डिग्री के मतलब 80 डिग्री 95 डिग्री कुछ भी हो सके, लेकिन होंगे बराबर, सब बराबर होंगे, बट 90 डिग्री के नहीं होने वाले, ठीक है भैया, ठीक है। देन बात करते हैं मोनोक्लिनिक, तो एक नताक्ष की। तो एक नताक्ष में क्या होता है? अब इसकी दोनों की सेम कंडीशन है। क्या? दोनों की सेम कंडीशन है। क्या? यहाँ पर इसकी साइड्स में ये ए बी बराबर सी, ये तीनों बराबर नहीं है, पहली चीज़। ये तीनों सब चीज़ अलग है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ये तीनों के तीनों बराबर नहीं है, ठीक है भैया। मतलब इनकी तीनों मतलब दोनों की जो साइड्स हैं वो एक भी बराबर नहीं है, सब तीनों के तीनों अलग हैं, ठीक भैया। सेम सिचुएशन दोनों की, ठीक भाई, ठीक। अब इसका अंतर कहाँ पर आता है? अंतर बहुत सिंपल सा अंतर है, अंतर आएगा हमारा इनके एंगल्स में। और कहाँ पर कितना एंगल आया, कितना अंतर आने वाला? सुनो भैया कि इनसे जो अंतर आया वो है अल्फा बराबर बीटा, ये तो हमारा 90 डिग्री होता है। बट जो गामा होता है ना वो 90 डिग्री नहीं होता, छोटा सा अंतर है, बहुत ही छोटा सा, बहुत छोटा सा बारीक सा, कि हमारा गामा 90 डिग्री का नहीं होता। अल्फा बीटा तो हमारा 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होता। एंड देन फिर आता है हमारा ट्राइक्लिनिक में इसमें बहुत छोटा सा, बहुत ही हल्का सा अंतर है, और हल्का नहीं बहुत ही बड़ा समझ लीजिए। क्यों? सुनो तो भैया, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों के तीनों बराबर ही नहीं होते, पहली कंडीशन खत्म, गेम ओवर। मतलब ये तीनों के तीनों बराबर ही होते, किसके? 90 डिग्री के, सब अलग अलग, सब के सब अलग अलग हैं, सच में, हाँ। ये तीनों के तीनों अलग होते हैं, और तीनों अलग ऐसे होते हैं कि तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होता, कोई 90 डिग्री ज़्यादा होता है, कोई 90 डिग्री कम होता, कोई कुछ भी हो जाता है। तो ये हमारे थे क्या? ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कैसे, एग्जाम्पल कैसे समझे? एग्जाम्पल बहुत ईजी से एग्जाम्पल अभी बता देंगे, बट आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर आप लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर चाहिए हो तो, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल करती है एक एक क्वेश्चन के प्रकार में, और एक क्वेश्चन के प्रकार के कब? जब हमारे पैरामीटर्स में अंतर आता हो। पैरामीटर हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अल्फा बीटा गामा उनके बीच एंगल, उनमें जब हल्का सा अंतर आ जाता है तो हमारी ये 7 टाइप के क्रिस्टल यूनिट सेल बन जाती हैं। क्रिस्टल सिस्टम हमारे 7 टाइप के हैं, और ये यूनिट सेल ये रहीं, ठीक, 7 टाइप की, ये इस टाइप की बनेंगी। अब बताते हैं आपको इनके एग्जाम्पल, ये रब करेंगे और फिर बताएंगे आपको इनके एग्जाम्पल, ठीक भाई, ठीक है। तो ऐसा करते ना क्या कि इनके एग्जाम्पल ही तो बताने हैं, तो ये रब करके बता दें। हाँ ये ठीक है, यही तो रब करके बताने दें, समझ में तो आ ही जाएंगे भैया, है ना। बता तो दिए ही हैं, ठीक भाई, बता तो दिए ही हैं, तो सिंपली समझ में तो आने ही हैं। आएंगे नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे, समझ में नहीं, समझ से बाहर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो भैया क्यूब का क्या होगा? क्यूब का सिंपल है भैया, NaCl, सिंपल सा एग्जांपल है NaCl, सब जानते हैं NaCl नमक। देन बात करते हैं टेट्राहेड्रल, वो तो
चतुष्फलकी, हाँ ये क्या होता है, CuSO4 इसका एग्जाम्पल है, CuSO4, ठीक है भैया, ठीक है। फिर ऑर्थोरॉम्बिडल, ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक बोले तो बेशम लंबाक्ष क्या होगा, BaSO4, BaISO4, माचिस भी, देख लीजिएगा बिल्कुल सेम सिचुएशन बनेगी, फिक्स बनेगी, ठीक है भैया। फिर हमारे पास है हेक्सागोनल बोलते हो, षटकोणीय बोलते तो इसकी जो एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की जो यूनिट सेल है वो हमारी कौन सी होती है, ग्रे हेक्सागोनल होती है, ठीक भैया। फिर बात करते हैं रोम्बोहाइड्रल, बोल रहे रोम्बोहाइड्रल विषम त्रिसमलताक्ष, इसका होता है CaCO3, CaCO3, देख लेना CaCO3 क्या होता है, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में CaCO3 क्या होता है। मोनोक्लिनिक बोलते तो इग्नताक्ष, इसके एग्जाम्पल Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O, बताना जरूर ये क्या होता है, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद बताना जरूर, ठीक है भैया। हमारे पास त्रिनताक्ष, इसके जो एग्जाम्पल है वो हमारा CuISO4, याद रखना, ठीक है भैया, समझे, हाँ समझ तो गए भैया, बिल्कुल समझ गए। तो ये चीज़ होती है हमारे क्रिस्टल सिस्टम की, ठीक है भैया। तो ये मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए, उनकी टाइप्स भी बता दिए, और टाइप्स हमने किस पे बताएं, C2 हर MCTC मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना, इन्हीं से हमारी सब चीज़ बनी है। और इनको याद करने की बहुत सिंपल सी चीज़ है कि पहले क्यूब सब जानते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, ठीक है। तो फिर इसमें एक छोटा सा इफेक्ट आ गया, इसमें अंतर आ गया, और इसके एंगल सभी 90 डिग्री होते हैं, इसकी चौड़ाई होती ना वो बराबर नहीं हुई हमारे दोनों के बराबर, फिर इसमें तीनों बराबर नहीं हुए, तो ये और ये चीज़ हमारी बिल्कुल एंगल के लिए बिल्कुल सेम आएगी, एंगल बिल्कुल सबके सेम आने वाले हैं इसमें। फिर इसमें छोटा सा डिफेक्ट आया, फिर ये बराबर होने और इनके एंगल में डिफेक्ट आने लगा। तो इस टाइप से हमारे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, और उनकी यूनिट सेल ये रही, ठीक है भाई। और अगर आप सोचते हैं कि 3D बनाना है तो 3D के लिए हमको सपोर्ट कीजिए, तो और ज़्यादा 3D में मजा आने वाला है, बताएंगे फिर कैसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद बताना ज़रूर कि क्या सीखा आज आपने, क्या अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन जरूर बताना, ठीक है भैया। और लाइक सब्सक्राइब आप पर डिपेंड है कैसा करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं।